भावुक होने के लिए खेद व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी भावनाएं सुंदर है। फिरदौस जी की यह उक्ति बड़ी ही शानदार बैठी है मंजू मोहिल जी की किताब भावनाएं बहती है, रोके नहीं, सही दिशा दे। जैसा कि शीर्षक है किताब का, भावनाएं बहती है, रोके नहीं, सही दिशा दे, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ये किताब पूरी तरह से आपके भावनाओं के ऊपर ही बात करती है। वैसी भावनाएं जो मन के अंदर कहीं गहरी पैठ बना चुकी है, जिससे आपका नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से बाहर निकालने का भी काम करती है, सही दिशा में। हाँ जी, बिल्कुल सही दिशा में। तो इस किताब के बारे में बात करने से पहले एक कविता मैं आपको सुनाती हूँ, जिसका शीर्षक है मौत की दौड़। भागते दौड़ते लोग क्या कभी ठहरे हुए लोगों का हाल जान सकते हैं? मुझे लगता है हाल जानने के लिए ठहरना पड़ता है। इस ठहरने को लोग आजकल नाकामयाबी कहते हैं। हर कोई एक भीड़ में शामिल है, हर कोई एक दौर में शामिल है। सांस लेने की फुर्सत नहीं, जीना सभी चाहते हैं। पर पूछो करीब जाकर तो मौत को मंजिल बताते हैं। तो क्या ये जीना छोड़कर मौत के लिए दौड़ लगाते हैं? कितनी यथार्थ और धरातलीय बात कही गई है ना। कवित्री कहती है कि जीवन के विभिन्न आयाम में मानव बहुत कुछ हमेशा से खोता और पाता रहा है, और इस क्रीड़ा में कई बार भावनाओं ने अपनी चरम के आवेग को विभिन्न हिस्सों में बंटते हुए अनुभव किया है। कभी प्रेम, कभी विरक्ति, कभी राग, कभी द्वेष, कभी अपनत्व, कभी दुष्टता, यानी कि जीवन का हर एक रंग। लेकिन इन सारे रंगों को सही दिशा और दशा की आवश्यकता होती है। सही दिशा में उठती भावनाएं श्रेष्ठ होती है और उसे बहते रहना चाहिए। मनुष्य का हृदय संवेदनाओं से भरा रहता है। आपके मन में जो हलचल उठ रही है, उसे बहते रहना एक सही दिशा की ओर बहुत जरूरी होता है, जिससे मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है एवं वैचारिक बौद्धिकता में सहायता मिलती है। देखा जाए तो किताब किसी मनोविज्ञान से कम नहीं लगती। अधिकतर रचनाएं आपके मानसिक पीड़ा का इलाज करती हुई मालूम पड़ती है। जैसे कि कुछ कविताएं खालीपन, रिश्ते का भ्रम, सवाल ही जवाब है, उधार के रिश्ते, खिड़कियां, मन के घाव, त्रासदी, बहुत सारी ऐसी कविताएं। इसमें से एक कविता जो है सवाल ही जवाब है, मुझे बेहद पसंद आई। इसकी कुछ लाइंस मैं आपको सुनाती हूँ। तो तुम्हें मंजिल पसंद है पर रास्ते नहीं, तो तुम्हें मंजिल पसंद है रास्ते नहीं, कहीं तुम ना समझ तो नहीं। तो तुम्हें गृहस्थ जीवन पसंद है पर गृहस्थी नहीं, कहीं तुम धोखेबाज तो नहीं। तो तुम्हें जीना पसंद है, हाँ, तो तुम्हें जीना पसंद है, सीखना नहीं, कहीं तुम उदासीन तो नहीं। तो तुम्हें खुशियां पसंद है पर जिम्मेदारी नहीं, कहीं तुम गैर जिम्मेदार तो नहीं। तो तुम्हें बातें पसंद है पर बोलना नहीं, कहीं तुम बहरे तो नहीं। सोचो जरा जीवन में कहीं तुम ठहरे तो नहीं। कितनी खूबसूरत कविता है ना ये। आपसे ही एक वार्तालाप के माध्यम से आपके मन के जो उठ रहे भाव हैं उसको बाहर निकालने का काम करती है। कवित्री मंजू मोहिल जी के द्वारा लिखी गई ये पहली किताब है, जिसे बड़े ही धैर्य के साथ लिखा गया है, सजाया गया है। और कहीं भी किताब पढ़ते हुए आपको किसी भी रचना में कोई जल्दबाजी नजर नहीं आती। ऐसा अनुभव होता है कि सामने बैठ के कोई आपको बड़े प्यार से समझा रहा है, जीवन जीने के तरीके को बता रहा है, किस तरह से जीना चाहिए, अपने स्मृतियों के गुल्लक से सहेजे हुए मोतिया पर लुटा रहा है। बातें हुई है भावनाओं की, प्रेम की, रिश्तों की, स्त्रियों की, पुरुषों पर भी बराबर कलम चली है। जहां स्त्री के मन में दबी गुंठन को लिखा गया है, रेखांकित किया गया, वहीं पुरुषों के लिए भी बराबर कलम चली है। आपसी संबंधों और मतभेदों की परतों को भी क्या बखूबी निकाला गया है। साथ ही जो मन में उठ रहे उद्वेग हैं उनका भी निरूपण किया गया है। और हाँ, चांद की भी बात की गई है, गांव से होते हुए शहर की भी बात की गई, हिंदी की भी बात की गई है और हिंदी लिखने वालों की भी बात की गई, कविताओं की भी बात कही गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कवित्री ने सारे भाव खूब छान छान कर निकाले हैं और उसमें रंग भरने का क्या खूबसूरत प्रयास किया गया है। सुंदर भावों से श्रृंगारित किया गया है। कवित्री लिखती भी है एक जगह विशेष श्रृंगार में कि प्रिय कोमलता, तुम्हें वाह मानकर सब कमजोरी मान बैठते हैं। प्रिय कोमलता, तुम्हें वाह मानकर सब कमजोरी मान बैठते हैं, जबकि तुम तो अंतर मन में विराज मजबूत हृदय का विशेष श्रृंगार हो।
लेखन की बात करें तो कवित्री मंजू मोहिल जी की लेखन शैली सहज और सरल रही है। रचनाएं अतुकांत शैली में लिखी गई है। इस किताब में कुल 152 पृष्ठ हैं और 129 कविताएं हैं। साथ ही किताब के अंतिम 7 पृष्ठ में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत छनिकाएं। हाँ जी, एक छनिका मैं आपको सुनाती हूँ कि हमने काली रातों में चिराग इस कदर जलाए हैं, हमने काली रातों में चिराग इस कदर जलाए हैं कि दिन के उजाले भी रोशनी उधार लेने आए हैं। किताब का मुख पृष्ठ आपने बहुत ही आकर्षक बन पड़ा है। किताब मांडा पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। किताब का मूल्य 299 रुपए है और बड़े ही शानदार इसके रिव्यूज हैं और स्टार मिले हुए हैं। आप अमेजन पे चेक करिएगा। तो जो ये किताब है कवित्री मंजू मोहिल जी की, भावनाएं बहती है रोके नहीं, सही दिशा दे, जरूर पढ़ें। ये आपके लिए बूस्ट का काम करेगी। आप इसे बेस्ट मोटिवेशनल बुक के तौर पर भी पढ़ सकते हैं, रख सकते हैं। अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ये होम्योपैथिक उपचार जैसा है। लाभ हुआ तो ठीक है, वरना कोई साइड इफेक्ट्स तो इसके हैं नहीं। और आप सबसे बड़ी बात कि किसी को उपहार स्वरूप भी दे सकते हैं। हर उम्र के लोग इसे पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर किसी का कुछ अच्छा समझाना आपको बुरा लगता है तो फिर बाकी आपकी मर्जी है, वो आप अपना खुद देख लें। बाकी किताब बड़ी सुंदर है। और ये किताब मंजू मोहिल जी की कहाँ कहाँ मिल सकती है, ये सारी जानकारी, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाएं, चेक करें, क्लिक करें और खरीदें। और साथ ही मैं मीनाक्षी शुक्ला अब विदा लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ फिर किसी अगले बुक रिव्यू में एक नई किताब के साथ। और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाएं। शब्दवेनी याद रखें आप। और हमारे टॉक शो में शामिल होने के लिए या फिर हमसे किताब की समीक्षा के लिए हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां पर जरूर जुड़े, मिले हमसे। धन्यवाद आपका।